निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कब तक मन की गुलामी करते रहेंगे? अनेकों जन्म में यह शरीर जो है अनेकों शरीर को धारण किया और बहुत परमात्मा की असीम अनुकंपा से, और आपने भी कहीं ना कहीं भगवान की अहेतु की कृपा होती है तो यह मनुष्य का शरीर मिलता है। अच्छा, मनुष्य के ही शरीर में परमात्मा को प्राप्ति के लिए आंख है तो इससे परमात्मा को देखने के लिए, कान है अच्छी बातें सुनने के लिए, जिह्वा है अच्छी चीज खाने के लिए। ये ज्ञान जो है परमात्मा ने मनुष्य के ही मस्तिष्क में दिया हुआ है। लेकिन हम इतने गिर चुके हैं, जानवर से भी ज्यादा। बंदर को अगर मांस खिलाइएगा तो नहीं खाएगा, और बाघ को फल खिलाइएगा तो नहीं खाएगा। अब हम मनुष्य कहां बिगड़ गए? मन के गुलाम बन गए। मन जो है क्या है? मन खराब नहीं है, मन तो मेरा मित्र है। इसकी एक आदत है, जिस तरह मोबाइल में जिस चीज को आप देखिएगा और वही चीज उस मोबाइल में आपको बार बार आएगा। अगर इस शरीर को जैसा आप आदत बनाइएगा वैसा आदत हो जाएगा। लेकिन अब बात ऐसा है कि पानी को अगर नीचे की तरफ गिराया जाए तो गिरने में देर नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। मनुष्य जो है संसार के विषय वासना में फंसने के लिए उसको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ज्ञान ध्यान भजन सत्संग से अपने आप को परिमार्जित करने के लिए ज्ञान ध्यान भजन का सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। और जीवन में या तो अपने अंदर बैठे हुए इस आत्मा ईश्वर को मालिक बना लेना है, और नहीं तो कोई गुरु मिल जाए जीवन में। तो मालिक के जब हम समर्पित हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, तो उसकी देख रेख वो करता है। कब तक कथा प्रवचन सुनते रहेंगे? कब तक शास्त्र के पन्ने उलाटते रहेंगे? जब हमारी आंखें पवित्र न हो, सुंदर चीज न देखे, कान सुंदर चीज न सुने, जिह्वा से हम सुंदर चीज न खाएं, कब तक गुलाम बनते रहेंगे? आप तो महाराज राजाओं के राजा धीराज हैं, इसलिए कि आपके अंदर परमात्मा ने जो अपना अंश दे रखा हुआ है उसी से आप जिंदा हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो परमात्मा का अंश आपके शरीर में है। अनुभव कीजिए कि जब प्राण और आत्मा निकल जाएगा तो ये आंख देखने वाली जो है अपनी सत्ता छोड़ देगी, कान में सुनने की शक्ति नहीं रहेगी, बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, और लोग कांधे पर अर्थी ले जाकर के बोलेंगे, बोल मूर्ख प्राणी राम नाम सत्य है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। आप जो है
अपने ईश्वर के अंश को पहचानिए। हवा नहीं है, हवा है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हवा के बिना आप जी सकते हैं? उसी तरह से ये आत्मा विद्युत की धाराएं जो है, बिजली के करंट से पंखा हीटर कूलर चालू रहता है, उसी तरह से आत्मा नहीं रहे तो, और वो बोले हैं भगवान का हृदय तिष्ठति अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। तो आप अपने ईश्वर के अंश से अलग मत रहिए और परमात्मा के समर्पित होकर के अपने जीवन को यापन कीजिए। और क्यों तू रोवे मनमा आनंद ध्यान, आपके हाथ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, विधि के विधान में है सब। गुरु वशिष्ठ पंडित अस ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण दशरथ मरण, विपत्ति पर विपत्ति करी, कर्म की गति टारी से ना करी। आपका सुंदर कर्म जो है आपको सुंदर बनाता है, आपका प्रत्येक गलत कर्म आपको गलत बनाता है। आइए हम और आप जो हैं सब ईश्वर के साथ जुड़े रहें और उसकी छत्र छाया में काम करें, मन रूपी राजा के अंडर में नहीं। कुछ दिन तक मेहनत करना पड़ेगा, फिर मन को भी आदत लग जाएगा। तो जैसा आदत डालिएगा वैसा होगा। आईपीएस बनने के लिए पढ़ने की मेहनत की जरूरत है, मूर्ख बनने के लिए नहीं। तो आइए हम सुंदर बनने के लिए विधि का विधान जान हानि लाभ सही, अरे जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। इसी के साथ वाणी का विराम और अपने ईश्वर के अंश से दूर मतलब मैं, आप सोचिए मैं पार ब्रह्म परमात्मा का ईश्वर का अंश हूं और आप अपने आप को देखिए, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने शरीर को, और राजा की भांति देखिए कि क्या हो रहा है। वह देखना, जब चोर आपके घर में चोरी करने जाएगा और देखिएगा तो चोर चोरी करेगा नहीं करेगा। उसी तरह अपने मन में उठते हुए विचारों को देखिए, साक्षी के रूप में वेद का निचोड़ है। अष्टावक्र मुनि जो है राजा जनक को ये उपदेश दिए, तुम साक्षी ब्रह्म स्वरूप आत्मा हो, अपने आत्म स्वरूप में विराजमान हो। आज के बाद जो है हम थोड़ा मन की गुलामी की आदत से हटेंगे, दूर हटेंगे और अपने इंद्रियों को अच्छे काम में लगाएंगे। इसी के साथ जो है हरिओम तत्सत वाणी की विराम।